हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे, और ये हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आज हमारा टॉपिक है SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इन वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SLA को। SLA क्या है? जैसा कि मैंने बताया, SLA का फुल फॉर्म क्या है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो SLA को हम क्या कहते हैं? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अब जैसा कि आप नाम से यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मीन्स एक कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा जो आपका किसी दो पर्सन के बीच में ये साइन हो रहा होगा। ठीक है, अग्रीमेंट है तो दो पर्सन होंगे, उनके बीच में साइन हो रहा होगा। तो ये जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, ये आपका एक ऐसा अग्रीमेंट है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, और एंड यूज़र के बीच में ये आपका एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्लियरली लिखा होता है, क्लियरली डिफाइन होता है कि किस लेवल का सर्विस एंड यूज़र जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, यानी जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी एंड यूज़र्स हैं, वो किस टाइप के, किस लेवल के सर्विस को चाहते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, ये आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट में दिया होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, जो आपके सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो आप उनको सर्विस लेवल एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को डिटरमाइन करने में और उनको मैनेज करने में असिस्ट करता है। ठीक है, यानी क्लाउड पर सर्विस प्रोवाइडर को ये डॉक्यूमेंट, ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन को डिटरमाइन करने में कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है और उनको मैनेज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो SLA है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं किसका फुल फॉर्म क्या था। SLA का सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एक ऐसी पार्टी के बीच में होता है जो आपकी कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, और सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइडर। और किसके बीच में होती है? यूज़र्स जो उस सर्विस को ले रहे होते हैं, यानी जो सर्विस दे रहा है और जो सर्विस ले रहा है, उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, उसको हम कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। और ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिस्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूड होंगी कि कौन कौन सी सर्विस आपके प्रोवाइड की जाएंगी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। ठीक है, और उन सर्विसेज की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में भी उसमें मेंशन होगा कि कौन सी क्वालिटी स्टैंडर्ड वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और प्रोवाइडर जो है वो आपकी कस्टमर की सेटिस्फैक्शन की गारंटी को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा होगा, अगर वो अपने सारे जो आपके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन फुलफ़िल नहीं कर पाता है और सर्विसेज को वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए कौन कौन सी अगर कंपनसेशन देना होता है तो किस तरह से देना होता है, ये भी सब कुछ SLA में लिखा होता है। ठीक है, इस SLA के अंदर यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो पहला है डिटेल्ड सर्विस ओवरव्यू। ठीक है, यानी जो भी आपकी सर्विसेज हैं उनका डिटेल ओवरव्यू दिया होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर आपका स्पीड ऑफ डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी, यानी जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो उसकी क्या स्पीड होगी, किस स्पीड में प्रोवाइड की जाएंगी, ये भी आपका SLA में मेंशन होता है। फिर आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का क्या प्लान है। ठीक है, इस जो भी आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है उसके लिए जो भी प्लान है वो भी आपका उस SLA में मेंशन होता है। फिर रिपोर्टिंग प्रोसीजर का डिस्क्रिप्शन भी आपका लिखा होता है कि कैसे आप रिपोर्टिंग आपकी होगी, उसका डिस्क्रिप्शन लिया होगा। और कुछ जो आपकी अगर एग्रीमेंट में आपका जो भी आपको प्रोवाइड करने, सर्विस प्रोवाइड करने का बोला गया है, अगर वो फुलफ़िल नहीं होता है तो क्या क्या पेनाल्टीज़ वहाँ पे अप्लाई होंगी उस केस में, अगर कोई एग्रीमेंट वायलेशन हो रहा है। ठीक है, एग्रीमेंट अगर वायलेट हो रहा है तो उस केस में कौन कौन सी पेनाल्टीज़ होंगी, वो भी आपकी लिस्ट ऑफ पेनाल्टीज़ भी आपकी SLA के अंदर दी होंगी।
ठीक है, और कुछ शर्तें भी उसके हिसाब से होंगी। ठीक है, SLA में ये भी दिया होता है कि आपका क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर क्या अचीव करना चाहते हैं अपने कोऑपरेशन के थ्रू, और यहाँ पे आपके जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल है और रिज़ल्ट है ये भी आपका उसमें दिया होता है। SLA में आपका डिफाइंड ड्यूरेशन टाइम भी दिया होता है, क्लियरली प्रोवाइडेड होता है डॉक्यूमेंट के अंदर कि इतने ड्यूरेशन टाइम ऑफ ड्यूरेशन के बीच में ही आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। सपोज़ आपको डेली आपको 2 आवर्स की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो वो आपको मेंशन होगा SLA के अंदर कि आपको डेली 2 आवर्स की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सर्विसेज जो प्रोवाइडर अग्रीज होता है उसको वो क्या कर सकता है, उसको वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जो भी सर्विसेज वो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो देगा वो उसको डिस्क्राइब करता है इस SLA के अंदर, ताकि कोई बाद में चल के मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, और इसमें आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का, असेसमेंट का, ट्रबल शूटिंग कैसे करेगा, ये सारा प्रोसीजर भी आपका लिखा होता है SLA के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है आपका डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, यानी इसमें आपका मेन पॉइंट्स जो भी लिस्टेड होते हैं अग्रीमेंट के अंदर उसको चेक किया जाता है। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक गोल्स होते हैं, यानी जो भी आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्रीमेंट पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव लिखा होता है इसके अंदर, यानी जो आपका अग्रीमेंट बनाया जा रहा है उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपका स्ट्रैटेजिक गोल्स में लिखा होगा। फिर शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ये आपका लिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज़ एंड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनका सारे शेयर होल्डर्स का नाम यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, फिर आपका सर्विस अग्रीमेंट होता है, इसमें आपका जो कस्टमर है और प्रोवाइडर के बीच में जो रिक्वायरमेंट है उसको कवर किया जाता है कि कौन सर्विस का स्कोप क्या होगा, सर्विस का अजम्पशन क्या होगा। ठीक है, रेगुलर ओवरव्यू और नेसेसरी चेंज, ये भी आपका अगर आपको कोई चेंज वहाँ पे चाहिए है तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर सर्विस की मैनेजमेंट की जाएगी। ठीक है, ये भी आपका होता है। तो अग्रीमेंट के अंदर आपका SLA मैट्रिक्स भी इंक्लूडेड होता है। ये क्यों इंक्लूडेड होता है, ये आपके परफॉर्मेंस और जो भी आपकी सर्विसेज डिलीवरी हो रही हैं सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा सर्विसेज दी जा रही हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए SLA मैट्रिक्स भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये आपका मैट्रिक्स जो है वो आपका बोथ पार्टीज़ को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।